आप भी पूरे डिसिप्लिन से अपने बच्चे को एक्टिविटीज सारा दिन करवाते रहते हैं। यानी सुबह पहले वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद जब वो वापस आता है उसके बाद 2-3 घंटे आप उसको थेरेपी सेंटर में लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इवन समटाइम्स कुछ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑटो में या मेट्रो में या फिर अपनी कार में बच्चे को खाना खिला रहे हैं, यानी लंच भी उसका जो है ना वहां पर हो रहा है। उसको इतना टाइम भी बीच में से ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता कि वो घर पर बैठ करके कुछ देर के लिए रेस्ट कर ले या कुछ किसी अम्यूजमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। उसके बाद सीधा थेरेपी सेंटर में, थेरेपी सेंटर से वापस आने के बाद फटाफट से उसका दूध, मिल्क शेक जो भी उसको देना है दे करके और फिर वापस घर पर एक्टिविटीज करना शुरू। किसी के यहाँ स्पीच थेरेपिस्ट आ रहे हैं, किसी के यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ रहे हैं, किसी के यहाँ बिहेवियर थेरेपिस्ट आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो क्या ये सब चीजें रूटीन में उसके जा रही है और उसको कहीं कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा? अल्टीमेटली ये बच्चे क्या करते हैं, आप लोग उसे अवॉइड करने लगते हैं या फिर वो बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं, आपको कोई भी एक्टिविटी करके दिखा देते हैं, आप करवाना चाहते हो, बट वो लर्निंग की तरफ नहीं जाती। यानी अब वो सीखना नहीं चाहते कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज हो रही है, आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है कि बच्चे ने 7-8 घंटे काम कर लिया। और आप भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिम्टम्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रूट कॉज को रिपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिम्टम्स के पीछे पड़े कि जी वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो हम लोग उसको जो है हैंड मसाज देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो क्या टो वॉकिंग कर रहा है उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, या जिम बॉल के ऊपर लेटाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सब एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी, कुछ सर्टन एक्टिविटीज जो सारे बच्चे कर रहे हैं। यानी नीड बेस कुछ नहीं हो रहा कि उसकी क्या जरूरत है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, कहीं वो कोई विलफुल विड्रॉल का केस तो नहीं है, कहीं उसे कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, कहीं उसे सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे क्या आपने वो प्लान बनाने की कोशिश की है। तो ये सारी की सारी चीजें कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सब कंसीडर नहीं करते और ऑर्थोडॉक्स अप्रोच के साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन एक्टिविटीज कराते रहते हैं जो सब बच्चे कर रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है, आई एम अफ्रेड कि आपका बच्चा 100% नॉर्मल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप नीड बेस कराते हैं, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसको एक्टिविटीज डिफरेंट चाहिए, तो क्या आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिविटीज हो रही है? अगर वो नहीं होती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहती है। इसलिए एक प्रॉपर प्लान डिजाइन करना, उस प्लान के हिसाब से चीजों को फॉलो करना, ज्यादा ओवरबर्डन ना करना आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप 8168790299 डायल कर सकते हैं और ये मेरा डायरेक्ट नंबर है और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हूं सारा दिन के लिए, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स अपना नंबर नहीं देते, वो बहुत बड़े ईगोइस्टिक और बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं क्योंकि आज मेरी एज 51 ईयर्स के करीब हो गई है, अपने बच्चे ऑलरेडी पाल चुका हूं, अब आपके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेरी है, उसी के पीछे लगा हूं, इसलिए डायरेक्ट नंबर आपको देता हूं। सो कई लोग इसकी वजह से क्रिटिसाइज भी करते हैं मुझे, बट डजेंट मैटर, आप लोग मुझे डायरेक्टली इसी नंबर पे रीच कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉल अगर आप करना चाह रहे हैं +91 जरूर लगा लें। तो बात कर रहे हैं कि क्या ये प्लान सुटेबल है। पहली बात तो 7-7 8-8 घंटे अगर आप अपने बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसको सेंसरी ओवरलोड करते चले जाएंगे, सारा दिन के लिए उसको इतना बोर कर देंगे, इतना पका देंगे कि वो बच्चा आपको कोऑपरेट नहीं करना चाहेगा। फिर आप कोई एक्टिविटी कराने के लिए उसको बुलाना चाहेंगे, आपसे दूर भागना चाहेगा, यानी बच्चे आपसे कतराने लगते हैं, बचने लगते हैं। सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो एंटरटेनिंग भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, ब्रीफ भी हो। यानी जब मैं आप लोगों को एक्टिविटीज देता हूं, कोई भी सेशन 15 मिनट से ज्यादा नहीं होता, आप सिर्फ 15 मिनट उसको एक बार में एक्टिविटी कराइए। ऐसे 10 सेशन है, 15 मिनट के लिए आप एक्टिविटी कराएंगे, ऐसे 5-6 सेशन भी आप दे देंगे पूरे दिन में, यानी 1.5 घंटा पूरे दिन में आपने दे दिया फॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। मेरा जो कैप्सूल है वो 5 प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ, यानी ये प्रिंसिपल मेरा अपना प्रिंसिपल है, मैंने कहीं किसी बुक से नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड है ये। सो 5 प्रिंसिपल में क्या होता है, फॉर्मल एक्टिविटीज 1.5 घंटे के लिए, इनफॉर्मल एक्टिविटीज जो भी आप घर पे करते हो, क्योंकि आप जो करते हो बच्चा आपके साथ खड़ा हुआ है, इन्वॉल्व हो रहा है, उसे लगेगा मम्मा भी कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई ऐसी सर्टन एक्टिविटीज होंगी जो सिर्फ बच्चा कर रहा है, वो इरिटेट होगा। उसके बाद आती है फिजिकल एक्टिविटीज। क्या आपने अपने बच्चे को साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, रनिंग ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है? तो इनफॉर्मल एक्टिविटीज में आता है। फिर आती है यानी फिजिकल एक्टिविटीज में, फिर आती है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आप बच्चे के साथ मिल करके कोई प्रोग्राम लगा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो जब तक आप ये सब चीजें फॉलो नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए सब कुछ फॉलो कीजिए, प्लान नीड बेस्ड होना चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट आती है। थैंक यू वेरी मच।